गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आरोह का लेसन 14 पार्ट 14 पहलवान की ढोलक का अर्थ समझेंगे, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय देख लेते हैं और समझ लेते हैं। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 1921 में बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगाना गांव में हुआ। आंचलिक उपन्यासकार यानी ये ग्रामीण संस्कृति के उपन्यासकार कहलाते हैं। इन्होंने अपने उपन्यासों में ग्रामीण पृष्ठभूमि को लिया है। इन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और सन 1950 में नेपाली जनता को राजशाही दमन से मुक्ति दिलाने के लिए भरपूर योगदान दिया। इनकी साहित्य साधना व राष्ट्रीय भावना को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया, अर्थात इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। 11 अप्रैल 1977 ईस्वी में पटना में इनका निधन हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप। कुछ संस्मरण हैं जिनके नाम हैं ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व। एक रिपोर्टाज है नेपाली क्रांति कथा। अब हम इनके द्वारा रचित पाठ पहलवान की ढोलक का अध्ययन करेंगे। तो लेखक ने इस पाठ में व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकारों के अप्रासंगिक हो जाने की बात कही है। अर्थात पहलवान की ढोलक जो हमारे पास कहानी है, इसमें लेखक ने जो व्यवस्थाएं बदलती हैं ना, एक व्यवस्था के बाद दूसरी व्यवस्था आती है, यानी जैसे एक सरकार के बाद दूसरी सरकार आती है तो क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं, बहुत सारी चेंजिंग्स होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो इसी प्रकार जब एक व्यवस्था बदली दूसरी व्यवस्था आई तो उसका लोक कलाओं पर और उनके कलाकारों पर क्या प्रभाव पड़ा, इस कहानी में बताया गया है एक पहलवान के द्वारा, जिसका नाम है लुट्टन। तो पाठ का सार हम देखते हैं। लेखक कहता है कि सर्दी का मौसम है, गांव में मलेरिया व हैजे का प्रकोप है, अमावस्या की ठंडी रात में निस्तब्धता है। ठीक है, लेखक ने बताया है जिस गांव का वो वर्णन कर रहा है, उस गांव में क्या है, चारों ओर मलेरिया और हैजा की बीमारी फैली हुई है, ठंडी रातें हैं और रात कैसी है, अमावस्या यानी घोर अंधेरा है, चांद आसमान पर नहीं है, निस्तब्धता है, निस्तब्धता यानी गतिहीनता है, यानी कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही हैं, कोई गति नहीं हो रही है, सब ठहरा हुआ है। आकाश में तारे ही प्रकाश दे रहे हैं, अर्थात केवल तारे ही चमक रहे हैं। तो कहानी पहलवान की ढोलक में जो मुख्य पात्र है लुट्टन है, इसके माता पिता का देहांत हो गया है। उसका बचपन जो है अपनी विधवा सास के साथ बीता, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसका विवाह 9 वर्ष की अवस्था में कर दिया था लुट्टन का। तो माँ बाप के मरने के बाद उसका लालन पालन उसकी विधवा सास ने किया। गांव के जो लोग थे वो उसकी सास को बहुत सताते थे, ताने मारते थे और लुट्टन को बहुत गुस्सा आता था, तो वो गांव वालों से बदला लेना चाहता था। इसीलिए उसने प्रारंभ से ही कसरत करना शुरू कर दिया। वो जानवरों को चराने ले जाता, दिन भर कसरत करता और खूब दूध पीता, धार लगा करके लोटे लोटे भर के दूध पी जाया करता था। इस प्रकार वह खूब बलिष्ठ बन गया था और उसने कुछ कुश्तियों के दाव पेच भी सीख लिए थे। और उसको दाव पेच सिखाने वाला कौन था? उसका गुरु ढोलक। एक ढोलक की आवाज़ के द्वारा उसने कुश्ती करना सीखा था।
ठीक है, तो इस प्रकार वह पहलवान बन गया। क्या बन गया? पहलवान बन गया। तो लेखक ने बताया कि गांव का जो वातावरण है कैसा है, चारों तरफ निस्तब्धता है, हैजा है, मलेरिया है, सब लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, और ऐसे में अगर कुछ जागृत करता है तो क्या करता है? सिर्फ पहलवान की ढोलक का संगीत। वो पहलवान की ढोलक पूरी रात बजती है, और वह बजती हुई ढोलक मृत पड़े गांव वालों को जीवन देने का कार्य करती है, उनके लिए संजीवनी का काम करती है, उनमें संजीवनी की शक्ति भरती है। संजीवनी बूटी जिसे सूंघ करके और खिला करके लक्ष्मण जी भी जिंदा हो गए थे, तो इसीलिए संजीवनी बूटी कहा जाता है, जो जीवन प्रदान करती है। तो वो जो ढोलक की आवाज़ थी, लुट्टन की ढोलक की आवाज़, वह भी उन बीमारी से मरते हुए लोगों के लिए संजीवनी बूटी का कार्य करती थी। कैसे करती थी? कि लोगों के शरीर में थोड़ी जान आ जाती थी, लोगों को महसूस होता था कि शायद अभी गांव में और भी लोग जिंदा हैं, और लुट्टन तो जिंदा है ही क्योंकि उसकी ढोलक बज रही है। नहीं तो सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो चुके थे, किसी के पास भी किसी की खबर लेने की फुर्सत नहीं थी, ना ही हिम्मत थी। लोग अपनी अपनी चारपाइयों पर पड़े थे, कराहने की आवाज़ आती थी, बच्चों के मुंह से माँ का नाम नहीं निकलता था, रोज़ाना 4-4, 5-5 लाशें गांव से जाती थीं, जलाने के लिए लोग ही नहीं बचे थे, तो लाशों को नदियों में बहा दिया जाता था। तो ऐसा वातावरण था। तो लेखक ने बताया एक बार लुट्टन श्यामनगर मेला देखने गया हुआ था। वहाँ पर ढोल की आवाज़ और कुश्ती के दाव पेच देखकर उसमें भी जोश भर गया। ठीक है, एक बार लुट्टन कहाँ गया? श्यामनगर का मेला देखने गया, और श्यामनगर के मेले में उसने देखा कुश्ती का दाव पेच चल रहे हैं, और एक पहलवान वहाँ पर आया है जो पंजाब से आया है, जिसका नाम है चांद सिंह, और वह लोगों को ललकार रहा है कि अब मेरे से कुश्ती करो, लेकिन कोई भी उससे कुश्ती नहीं करना चाहता है क्योंकि वह अजय है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। और वह चिल्ला चिल्ला कर, किलकारियाँ मार मार करके अपनी विजय को घोषित कर रहा था, क्योंकि कोई भी उससे पहलवानी करने नहीं आ रहा था। लुट्टन से रहा नहीं गया, और लुट्टन ने राजा साहब से, जो वहाँ के श्यामनगर के राजा थे, जो बूढ़े हो चुके थे, उनसे कहा कि मैं जो हूँ चांद सिंह से कुश्ती करना चाहता हूँ, लेकिन राजा ने मना कर दिया। राजा ने कहा कि नहीं, तुम कुश्ती नहीं कर सकते हो। तो लुट्टन ने कहा कि अगर आपने मुझे कुश्ती लड़ने की आज्ञा नहीं दी तो मैं यहीं पत्थर पर अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा और मर जाऊंगा। राजा साहब ने लुट्टन को इस बात की इजाज़त दे दी कि चलो कुश्ती कर लो। राजा के सैनिकों ने, मंत्रियों ने मुंह बनाया कि राजा साहब आप इसे क्यों पहलवानी के लिए कह रहे हैं, मर जाएगा। लेकिन राजा ने कहा कोई बात नहीं, जब वो जिद पर अड़ा है तो उसे कुश्ती करने दो। और वह चांद सिंह के साथ कुश्ती करने लगा। चांद सिंह ने उसकी गर्दन दबोच ली। सब लोग चिल्लाने लगे कि लुट्टन अब मरा तब मरा। लेकिन तभी क्या हुआ, ढोल की आवाज़ लुट्टन के कानों में पड़ने लगी, और उसे लग रहा था जैसे उसकी ढोलक की जो आवाज़ थी, जो कह रही थी धाक धिना तिरकिटिना, धाक तिना तिरकिटिना, कि दाव काट बाहर निकल, दाव काट बाहर निकल। फिर ढोलक की आवाज़ आई जिसने कहा दी चटाक चटधा, अर्थात उठा और पटक दे, उठा और पटक दे। इस प्रकार लुट्टन ने उस ढोलक की आवाज़ का अर्थ लगाया और चांद सिंह की पकड़ से छूट गया, और एक ही बार में चांद सिंह को धरती पर पटक दिया और उसे पराजित कर दिया। इस प्रकार वह पहलवान बन गया। राजा साहब ने लुट्टन को राज पहलवान बना दिया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वह 15 वर्षों तक राज पहलवान बना रहा। कोई भी उससे युद्ध करने नहीं आता था, कोई भी उससे कुश्ती लड़ने नहीं आता था, सब उससे डरते थे। किससे? लुट्टन से। अब लुट्टन सिर्फ केवल देखने लायक प्राणी बन गया था। लोग दूर दूर से बस लुट्टन को देखने आते थे, और अगर कभी कोई उसको लुट्टन को ललकारता भी था युद्ध के लिए, कुश्ती के लिए, तो राजा साहब मना कर देते थे। लुट्टन के 2 बेटे थे। वह अपने दोनों बेटों को भी पहलवानी सिखा रहा था, और साथ साथ उन्हें ज्ञान की बातें भी बताता रहता था। लुट्टन के जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ गया था राज पहलवान बन करके। अब वह बहुत मस्ती से रहने लगा, उसे भरपेट खाने के लिए मिलने लगा। वह रेशमी लंबा चौंगा पहनता, पजामा पहनता, सिर पर अस्त व्यस्त पगड़ी बांधता और मेले में घूमने निकल जाता। मेले में वह बच्चों की तरह हरकतें करता, खूब सारे रसगुल्ले खाता, आँखों पर पन्नी का चश्मा पहन लेता, गुब्बारे खरीदता, सीटियाँ और पीपनी खरीद लेता, सीटियाँ खरीद लेता, उनको बजाता हुआ आता। इस प्रकार वह बच्चों वाली हरकतें करता था, बचपन वाली हरकतें करता था। लेकिन किस्मत ने पलटा खाया, राजा की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के बाद नए राजकुमार ने गद्दी संभाली।
राजकुमार को घोड़ों की दौड़ का शौक़ था, क्योंकि राजकुमार विलायत से पढ़कर आया था। राजा का जो बेटा था वो विदेश से पढ़कर लौटा था, तो उसको घोड़ों की दौड़ का शौक़ था। तो उसने मैनेजर से कहा और मैनेजर ने भी थोड़ा उसको भड़का दिया। तो उन्होंने क्या किया, पहलवान को और उसके दोनों बेटों को राजमहल से जाने के लिए कह दिया और कुश्ती को शाही खेल से बाहर कर दिया और घुड़दौड़ को शाही खेल बना दिया। राज दरबार से निकाल दिए जाने के बाद लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों के साथ गांव में झोपड़ी बनाकर रहने लगा और गांव के कुछ बच्चों को कुश्ती सिखाने लगा। बदले में गांव के लोग उन्हें खाने के लिए देने लगे। लुट्टन का शिक्षण ज़्यादा दिन नहीं चल सका, क्योंकि बच्चों को मजदूरी करने जाना पड़ता था, तो बच्चे उसके पास नहीं आ पाते थे। इसी दौरान गांव में अकाल और महामारी आ पड़ी। जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मलेरिया और हैजा फैल गया, लोग मरने लगे और प्रतिदिन लाशें उठाई जाने लगीं। पहलवान ने ऐसे भीषण समय में भी साहस नहीं खोया। वह महामारी से डरे हुए लोगों को ढोलक बजाकर बीमारी से लड़ने की ताकत देने लगा। एक दिन पहलवान के दोनों बेटों की भी महामारी की चपेट में आकर मृत्यु हो गई। उस रात भी पहलवान ने ढोलक बजाई, लोगों की हिम्मत बंधाई और सुबह अपने दोनों बेटों के शवों को अपने दोनों कंधों पर डालकर नदी के किनारे ले गया और नदी में बहा आया। पहलवान की ढोलक बज रही थी, बजती रही, फिर धीरे धीरे पहलवान की ढोलक बंद हो गई और जब पहलवान के शिष्यों ने जाकर देखा तो पहलवान की मृत्यु हो चुकी थी। वह पेट के बल धरती पर पड़ा हुआ था। पहलवान ने अपने शिष्यों से कहा था कि जब उसकी मृत्यु हो तो वह उसे पीठ के बल चिता पर भी ना लेटाएं, पेट के बल चिता पर लेटाएं। क्यों कहा था लुट्टन ने ऐसा? लुट्टन ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वह जीवन प्रयत्न कभी किसी से पराजित नहीं हुआ, वह मरकर भी पराजित नहीं होना चाहता था। आप लोगों को पता ही है कि कुश्ती में जब कमर नीचे धरती पर लग जाती है तब तो क्या होता है, खिलाड़ी हार जाता है। इसीलिए वह अपनी पीठ को धरती पर या कहीं पर भी नहीं टिकाना चाहता था। तो पहलवान की ढोलक व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कलाकार के अप्रासंगिक होने की कहानी है। इस कहानी में लुट्टन नाम के पहलवान की हिम्मत और जिजीविषा का वर्णन लेखक ने किया। व्यवस्था का कला के प्रति अनादर, भूख और महामारी अजय लुट्टन की पहलवानी के फटे ढोल में बदल देते हैं। यह कहानी अपने अंत के साथ यह सवाल करती है कि कला का कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी है या नहीं, अथवा कला व्यवस्था की मोहताज ही रहेगी। तो ये हमारे पास पाठ था बच्चों, पहलवान की ढोलक। अगला चैप्टर अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस।